जैदी साहब ये बताइए कि इस बार बंगाल का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5-6 महीने पहले ही पूरा माहौल बना दिया है बंगाल चुनाव का, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही रह गया है। टीएमसी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, तो उसका कोई फायदा लेफ्ट को नहीं होने जा रहा, उसका सारा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यह स्थिति क्यों है? समीर साहब, क्या बंगाल चुनाव के अंदर ये मुद्दे होंगे कि टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के पत्थर मार दिया, या बीजेपी के लोगों ने टीएमसी वालों को पत्थर मार दिया, या गृह मंत्री फला मंदिर चले गए, या गृह मंत्री ने फला दलित के यहाँ जाके खाना खा लिया, या गृह मंत्री ने किसान के यहाँ खाना खा लिया। अगर ये मुद्दे हैं तो लोकतंत्र पे अब शर्म आने लगी है। बहरहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुरु तेग बहादुर की शहादत पर उन्हें नमन करती है, उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है, लेकिन सरकार गुरु तेग बहादुर ने जालिम हुकूमत के खिलाफ अपना घर जलाया था। जो सरकार में बैठे आज गुरु तेग बहादुर की संतानों का घर जला रहे हैं। गुरु तेग बहादुर के 25 संतानों की जान की कुर्बानी या बलिदान लेने के बाद आज प्रधानमंत्री गुरुद्वारा जाते हैं। वहां जाके गुरु से क्या कहा होगा कि मैं तुम्हारी संतानों को दिल्ली की जोड़ी पर ठंड में ठिठुरती हुई सड़क पर बिठाकर आया हूं, तुम्हारी 25 संतानों का बलिदान लेके आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए, या मैं किसानों की अब माफी मांग के मांग मानने जा रहा हूं। क्या कहा होगा गुरुद्वारे में जाके? ये संदेश दिया है। हम तो चाहते कि गुरुद्वारे गए हैं तो गुरु उन्हें सद्बुद्धि दे, और किसान जो ड्योढ़ी पर यहाँ बैठे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, 3 कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को तुरंत मान ले। क्या बंगाल के अंदर ये मुद्दे होंगे? बंगाल के अंदर तो बंगाल के अंदर क्या मुद्दा होगा जैदी साहब? लेफ्ट के क्या मुद्दे होंगे, और लेफ्ट अभी लड़ाई में नजर क्यों नहीं आ रही है? खुलकर मैदान में दिख क्यों नहीं रही है? या फिर आप लोग अंदर ही अंदर आपका जो ऑर्डर है वो काम कर रहा है? ये बताइए ना, ये जानना चाहते हैं लोग। समीर भाई, लेफ्ट के मुद्दे होंगे जो कोरोना काल के अंदर मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, जो 8 घंटे काम की सीमा समाप्त करके 12 घंटे कर दी गई है, मिनिमम वेज खत्म कर दिया गया है, मालिक कभी भी मजदूर को निकाल सकता है, मुद्दे ये होंगे। मजदूरों का जो कोरोना काल में पलायन हुआ है, मुद्दे ये होंगे। मुद्दे बेरोजगारी होगी, मुद्दे शिक्षा होंगे, मुद्दे स्वास्थ्य होगा, मुद्दे किसान की एमएसपी होगी, चुनाव के ये मुद्दे होंगे। ये मुद्दे हम कभी नहीं करने जा रहे कि टीएमसी, बल्कि बीजेपी वालों को तो टीएमसी के ममता बनर्जी की तस्वीर अपने कार्यालय में लगानी चाहिए। अच्छा, ऐसा कल तक ममता बनर्जी को ये दुर्गा का अवतार कहते हैं। आप बंगाल में जो ये कहना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, गैंगवार हो रही है, ये गैंगवार बंगाल के चुनाव का मुद्दा नहीं होगा। ये गैंगवार करके तालिबानी युग यहाँ लाके ये करना, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये मुद्दे नहीं होंगे। हमने पहले भी कहा था, बहुत पहले आपसे कहा था, ये अफगानिस्तान का तालिबानी युग हिंदुस्तान में आ गया है, जिनका संस्करण बंगाल में देखा जा सकता है। किसी का घर जला देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, बच्चों को, छात्रों को विरोध की आवाज दबा दी जाती है, बच्चों को हाउस अरेस्ट करते हैं। क्या बंगाल के ये मुद्दे होंगे? अब चुनाव के ये मुद्दे होंगे तो फिर जनता को सोचना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।